पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसकी आइडेंटिटी छोड़िए, लैंग्वेज भी उधार की है। जब पाकिस्तान बना तो वहां की लैंग्वेज क्या थी? नेटिव लैंग्वेजेस पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूच, और जब तक ईस्ट पाकिस्तान था तो बांग्ला। इनमें से तो कुछ नहीं लिया। ये उर्दू लैंग्वेज कहां से आई? ये तो दिल्ली लखनऊ की लैंग्वेज है। तो पाकिस्तान ने लैंग्वेज भी उधार की ली हुई है। पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसकी आइडेंटिटी छोड़िए, लैंग्वेज भी उधार की है। जब पाकिस्तान बना तो वहां की लैंग्वेज क्या थी? नेटिव लैंग्वेजेस पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूच, और जब तक ईस्ट पाकिस्तान था तो बांग्ला। इनमें से तो कुछ नहीं लिया। ये उर्दू लैंग्वेज कहां से आई? ये तो दिल्ली लखनऊ की लैंग्वेज है। तो पाकिस्तान ने लैंग्वेज भी उधार की ली हुई है। Namaste, Jai Hind. Thank you for making this podcast one of the most watched or listened channels on YouTube and audio platforms. My guest today doesn't need much of an introduction. He's been on your request list for a long time. Sudhanshu Trivedi is somebody that you would have seen on television channels as well as on WhatsApp messages and on audio platforms. BJP spokesperson and member of Rajya Sabha, Sudhanshu Trivedi is one of the best debaters in the country. It's literally impossible to debate with him about Indian history, culture, mythology and politics. So without much ado, let's talk to Sudhanshu Trivedi. Sudhanshu ji, thank you so much. आप ANI podcast में आए. मैं पहले अपोलोजाइज कर लेती हूँ अपने व्यूअर्स को, क्योंकि वो पहले ही पूछेंगे कि आपने ऐसे सवाल कैसे पूछ लिया। सुधांशु जी, आपका फैन फॉलोइंग जो है यूट्यूब में इतना है कि हर पॉडकास्ट में पहले होता है कि व्हेन आर यू ब्रिंगिंग सुधांशु त्रिवेदी जी, व्हाई डोंट यू आस्क दिस टू हिम, व्हाई आर यू आस्किंग दिस पर्सन। सो टुडे एक लंबा लिस्ट है, ये भी पूछना है, फला भी पूछना है, ये भी पूछना है। तो मैं पहले तो अपनी बिरादरी के बारे में पूछूंगी। ये जो नया बॉयकॉट लिस्ट जो निकला है इंडिया अलायंस की तरफ से, तो उसके बाद उसके बारे में पूछूंगी व्हाट डू यू हैव टू से टू दिस। बट फर्स्ट, फॉर आवर एक्सपैट व्यूअर्स, अ लिटिल information about what this boycott list is all about. The India Opposition Alliance has decided to boycott television shows moderated by certain news anchors. The list, shared by several members of the parties of the Indian coalition, contains the names of Republic TV's Arnab Goswami, News 18 Hindi's Amish Devgan, Times Now's Navika Kumar, India Today Group's Sudhir Chaudhary, Gaurav Sawant and Shiv Arur, Bharat 24's Rubika Liaquat among the 14 news anchors. The opposition alliance believes that this step is necessary because the BJP has captured the narrative unfairly in mainstream English and Hindi media via the debates anchored by these journalists. तो बताइए, आप क्या समझते हैं कि ये बॉयकॉट लिस्ट ओपन में क्यों आया है? क्योंकि कई बार ऐसे होता है दैट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसी एक एंकर के शो में नहीं जाते। जैसे आपकी पार्टी भी कई साल तक एनडीटीवी के शोज में नहीं जाती थी, अब जाने लग गई है क्योंकि वहाँ पे भी चेंज हो गया है, ओनरशिप चेंज। तो व्हाई डिड दे हैव टू कम आउट विद इट? आपके व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि ये जो एक टिपिकल करेक्टरिस्टिक, यू कैन से इंटाइटलमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट है कांग्रेस पार्टी का, जो आज से नहीं है। मजरूर सुल्तानपुरी ने लिख दिया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक आर्टिकल कि उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है। 2 साल बेचारे जेल में रहे थे। इमरजेंसी के समय लिख दिया था संजय गांधी के कार्यक्रम में आने से किशोर कुमार ने केवल गाना गाने से मना कर दिया था, तो ऑल इंडिया रेडियो से वो बाहर कर दिए गए थे। आप याद करिए, चंद सवाल पूछ लिए थे राजीव गांधी से तो इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर बिजली काट दी गई थी। इतना ही नहीं, याद करिए द पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल विच हैज बीन पुट इन द पॉकेट बाय ज्ञानी जैल सिंह, वो क्या था? आज की जनरेशन को याद नहीं होगा। आई वुड लाइक टू रिमाइंड देम, it was a bill proposed by Rajiv Gandhi government because at the time they were having huge brutal majority, so they have passed a bill that government of at that time was having an authority to open anybody's letters and can read it, and if anything objectionable is found, then the government can take appropriate action. But fortunately the then president Gyani Jail Singh never returned that bill, which is the only bill in the history of India which was never returned. Like, I would like to ask, can a government say that we should have right to read everybody's email, messages and WhatsApp?